आपके पीएम को 75 साल पुराना दिखता है, अभी समाज में जो बेरोजगार लड़का बौख रहा है, जहाँ महंगाई इतनी बढ़ रही है, ये आपके पीएम को नहीं दिख रहा है। पूछना जरा बेरोजगार है क्या? ओ इधर तू बेरोजगार है? बेरोजगारी नहीं है दस में। अरे भाई वही पूछ रहा हूँ, बेरोजगार है तू? क्यों तू बेरोजगार है? तू है बेरोजगार? इधर से इन्हें दिखाओ ना, ये बेरोजगार है। कमाने वाला होना चाहिए, हर जगह पैसा है। अब जब कुछ कमाने लो, क्या बेच रहा? डोरमैट। कमाने वाला होना चाहिए बस, पैसा कमी नहीं। रोड में भटक रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। रोजगार मिला ही होता तो आदमी जो है काम करता बकायदा रोड पे कोई रोजगार नहीं है, महंगाई है देश में। नौकरी हम इसे बता रहे ना, आप इधर कितना पड़ेगा? छठवीं क्लास पढ़ा हूँ। कितने पढ़ा? छठवीं क्लास। किसी ने मना किया था पढ़ने के लिए? किसी ने मजबूरी, बहुत चीज मजबूरी होती है। क्या बताएं? हमारे माँ बाप ने हमें नहीं पढ़ा, हम पढ़े, फिर भी हम पढ़ेंगे। हम पढ़े। यही चाहते हो कि पूरा भारत डोरमेट बेचे। काम करना चाहिए, काम करो, मेहनत करो, पैसा कमाओगे। सब पढ़े, ग्रेजुएशन है, सब ग्रेजुएशन है यहाँ, सारे ग्रेजुएशन है, काम करोगे, सारे ग्रेजुएशन है। पूछ लो क्या पढ़ाई कर रखी, बताना भाई। 10th पास कर रहे हम 12th पास है, ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, यूपी से कर रहे हैं। अगर तुम अच्छे हो तो अच्छा ही कमाओ, ऐसा नहीं कि यहाँ सरकारी नौकरी की तरफ भागो, ऐसा कुछ नहीं। आईटीएन भारत चाहते हो या डोरमेट बेचने वाला भारत, तो आपको सोचना होगा। इसके लिए कि जरूरी नहीं है कि सब डॉक्टर ही बन जाएंगे, तो नर्स कौन काम करेगा? फिर वर्कर कहाँ जाएंगे? जरूरी है, हमारे लिए तो जरूरी यही रहेगा। आईटीएन देखो, इंजीनियर भी चाहिए देश को, मजदूर भी चाहिए देश को, रोजगार भी चाहिए, जैसे चपरासी भी, सबकी जरूरत है। सबसे ज्यादा जो ध्यान है वो गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि जितना वो एजुकेशन को सबसे ज्यादा ध्यान देंगे इंडिया में, उतनी ही बेरोजगारी। गवर्नमेंट ध्यान दे रही है? जी बिल्कुल दे रही है। अभी हाल फिलहाल में जो सिस्टम है थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है। आरोप तो है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है कि मोदी सरकार में, क्या मुद्दा बनाया जा रहा है? मुद्दा भी बनाया जा सकता है, पॉलिटिक्स है, आपको पता है पॉलिटिक्स में 100 चीज़। मुद्दा बनाया जा रहा है बेरोजगारी को, आपको दिखता नहीं? चाइना को रिकॉर्ड तोड़ रहा है पॉपुलेशन, तो मोदी जी अपने घर से इतना नहीं पैदा कर देंगे। 70 साल में उन्होंने भी इतना रोजगार नहीं दिया जितना उन्होंने दिया है। सबसे मेन क्या मुद्दा बनाया जा रहा है? मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा बनाया जा रहा है। मोदी जी अपना काम सही कर रहे हैं, आगे और बढ़िया करेंगे। संसद में सुना आपने? संसद सुना आपने? रोजगार तो यार कहाँ से पैदा कर दो, कितना रोजगार दिया आपने? अब वो बात है, काम किया है, हुई कि मोदी ने जवाब दिया बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। और मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश में वही आया ना आएगा, जवाब दिया मोदी ने। देखो बहुत बढ़िया, शाबाश। मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं है देश में। किसलिए सरकारी के लिए एक चीज पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। तो अब ये बोल रहा है कि पढ़ाई लिखाई, इसको किसने बुलाया फिर यहाँ पे? क्या चीज? उस चीज के लिए मेहनत करते ना। मेरी बात सुन, अगर इसको सरकारी ही नौकरी पानी थी तो फिर यहाँ क्या करना है? कमाने के लिए आया ना, इसे कुछ इच्छा लगी होगी यहाँ, इसने शुरू में कमाएंगे 100 या 200, फिर इसके मन में एक लालच आया होगा, तो वो लालच बढ़ता चला गया। कितने कमाता रोज के? पर बंदे कुछ करने नहीं चाहेंगे तो कहाँ से मिलेगी? पहले लालच तो मन में भी है कि पैसे देकर नौकरी लगा लें, तब ऐसा थोड़ी होगा। बेरोजगारी, काम नहीं कर रहा तो बेरोजगारी। भाई हमारी नजर में तो कोई बेरोजगारी नहीं है, कमा रहे, बढ़िया कमा रहे, बढ़िया खा रहे। महंगाई और बेरोजगारी बच रही बात करने पर, क्योंकि सरकार के द्वारा ही दी गई है दोनों सवाल ना। ये सरकार ही तो दिया है, महंगाई और बेरोजगारी सरकार ही दी है, कोई दूसरा आदमी तो आके नहीं दिया। आपके पीएम को 75 साल पुराना दिखता है, अभी समाज में जो बेरोजगार लड़का बौख रहा है, जहाँ महंगाई इतनी बढ़ रही है, ये आपके पीएम को नहीं दिख रहा है। पूछना जरा बेरोजगार है क्या? ओ इधर तू बेरोजगार है? बेरोजगारी नहीं है दस में। अरे भाई वही पूछ रहा हूँ, बेरोजगार है तू? क्यों तू बेरोजगार है? तू है बेरोजगार? इधर इन्हें दिखाओ ना, ये बेरोजगार है। कमाने वाला होना चाहिए, हर जगह पैसा है। अब जब कुछ कमाने लो, क्या बेच रहा? डोरमैट। कमाने वाला होना चाहिए बस, पैसा कमी नहीं है। यही चाहते हो कि पूरा भारत डोरमेट बेचे। डोरमैट बेचे, काम करना चाहिए, काम करो, मेहनत करो, पैसा कमाओगे। सब पढ़े, ग्रेजुएशन है, सब ग्रेजुएशन है यहाँ, सारे ग्रेजुएशन है, काम करोगे, सारे ग्रेजुएशन है। पूछ लो क्या पढ़ाई कर रखी, बताना भाई। 10th पास कर रहे हैं। हम 12th पास है, ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, यूपी से कर रहे हैं। ग्रेजुएशन करके डोरमेट बेचोगे? अब ये हमारे भाई हैं, हमारा देश आगे बढ़ेगा।
तो ये बेरोजगारी की जो बात हो रही है, बताइए ना, बेरोजगारी का ही है, बेरोजगारी का ये तस्वीर हो सकता है क्या? सारे रोजगार कर रहे हैं सारे, इसको आप रोजगार कहते हैं? इसको कोई रोजगार नहीं है भाई, ये रोड में भटक रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। ठीक है, रोजगार मिला ही होता तो आदमी जो है काम करता बकायदा बैठा होता, रोड पे कोई रोजगार नहीं है, महंगाई है, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी किस लिए? सरकारी के लिए एक चीज पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। तो अभी ये बोल रहा है कि पढ़ाई लिखाई, इसको किसने बुलाया फिर यहाँ पे? क्या चीज? उस चीज के लिए मेहनत करता ना, मेरी बात सुन, अगर इसको सरकारी नौकरी पानी थी तो फिर यहाँ क्या करना है? कमाने के लिए आया ना, इसे कुछ इच्छा लगी होगी यहाँ, इसने शुरू में कमाएंगे 100 या 200, फिर इसके मन में एक लालच आया होगा, तो वो लालच बढ़ता चला गया। कितने कमाता रोज के? जब रोजगार नहीं होगा तो दिल्ली लोग आएंगे। अभी आप अभी आप पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं। एक स्टेट है हमारे, एक स्टेट है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का नाम इसलिए हुआ कि वहाँ उत्तर पहले प्रश्न से पहले मिल जाता है। और भारत जिस देश में नीट के एग्जाम का पूरा खंगाला गया तो उत्तर प्रदेश से निकला। अभी इस देश में पढ़ाई का क्या माहौल हो सकता है? डोरमेट भिजवाइए, यही रोजगार दिखता है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार में सिर्फ ये होता, मैं बताता हूँ। अब अखिलेश यादव की सरकार होती है, उसमें पैसा लेके चल जाती है नौकरी। अब इसमें होता है कि मेहनत करके सफलता मिलनी है, पर बंदे कुछ करने नहीं चाहेंगे तो कहाँ से मिलेगी? पहले लालच तो मन में भी है कि पैसे देकर नौकरी लगा लें, तब ऐसा थोड़ी होगा। बेरोजगारी, काम नहीं कर रहा तो बेरोजगारी भाई हमारी नजर में तो कोई बेरोजगारी नहीं है, कमा रहे बढ़िया, कमा रहे बढ़िया, खा रहे। अब ऐसे नहीं कह सकते कि घर में बैठ जाएंगे तो क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे, फिर ऐसे थोड़ी होगा। बेरोजगारी का एक मन स्थिति होती है कि भाई इतने में हमको पैसा चाहिए, 20,000 में कम मिलेगा तो हम रोजगार नहीं करेंगे, ये भी सोच होती है क्या लोगों को? अरे ऐसा कुछ नहीं, बस मेरा कहने का मतलब हो, अगर तुम अच्छे हो तो अच्छा ही कमाओ, ऐसा नहीं कि यहाँ सरकारी नौकरी की तरफ भागो, ऐसा कुछ नहीं। हम इसे बता रहे ना, आप इधर कितना पड़ेगा? 6वीं क्लास पढ़ा हूँ। कितने पाए? 6वीं क्लास। किसी ने मना किया था पढ़ने के लिए? किसी ने? बहुत चीज मजबूरी होती है। हमारे माँ बाप ने हमें नहीं पढ़ा, हम पढ़े, फिर भी हम पढ़े। तो 6वीं क्लास कौन सी नौकरी चाहिए? 6वीं क्लास पास कौन? ये तो इसे सोचनी चाहिए कि हमें पढ़ना चाहिए। ये 6वीं क्लास के बाद यही आ गया होगा, तो इसी लालच पड़ गया। 6वीं क्लास में कौन नौकरी मिलती है आपको बताइए? अरे नहीं निकलता, अपन बहुत बिजनेस है, मगर करने में तो सब दलाली है, सब कुछ भ्रष्टाचार है, कोई चीज नहीं सुधरी है। क्या बोले भैया? महंगाई, इसका कोई बिजनेस नहीं था, इसे लालच पड़ा है तभी यहाँ 6वीं ने सोचा कि पढ़ के क्या करेंगे जब अच्छा कमा रहे हैं। सरकारी नौकरी से भी ज्यादा कमाता है। शिक्षा, एजुकेशन भी एक मुद्दा है। एजुकेशन नहीं होगा तो फिर रोजगार कैसे मिलेगी? 6वीं पास कर लेंगे तो आपको गवर्नमेंट सर्विस मिलेगी नहीं। अब एक बात आप करिए, स्टेट बिहार की बात कर, बिहार में इन दिनों बिहार में इन दिनों पढ़ाई पे शोध हो रहा है बिहार में। हाँ, एक ACS बने के पाठक, अब हो गया उनका, सुन लीजिए ना, उससे पहले 1 साल तक क्या हुआ कुकीर्त समझिए, कितनी बड़ी घोटाला है। बच्चे की वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप बताइए, किसी को श्रम का नियम है, श्रम विभाग का नियम है कि कोई व्यक्ति 10 से 5, 10 से 6, और बिहार में शिक्षा विभाग में हर शिक्षक से लेके आला अधिकारी तक को 10 बजे रात तक खटाया जाता था। इसको क्या आप कहिए? आप कैसा आप बताओ यार, ये कौन सा नियम है? इसको आप कौन सा संविधान कहोगे? तो मिला जुला की स्थिति। एजुकेशन जरूरी है कि रोजगार जरूरी है? एजुकेशन जरूरी, पहले एजुकेशन। जब 8वीं पास बच्चा होगा, किसी मजबूरी से नहीं पढ़ पाया तो कैसे मिलेगी उसको नौकरी? नहीं, एजुकेशन के लिए सरकार सोच क्या रही है? अब बताओ, आप इस राष्ट्र में 2 शिक्षा मिलती है, एक अमीरों के बच्चे के लिए अलग स्कूल है, एक गरीबों के बच्चे के लिए अलग स्कूल है। क्या जरूरत है? अभी आपके सामने दिखाई दिया कि 8 से 10 बच्चे जो है 8वीं पास है, 6वीं पास है और 5वीं पास है ना आपके सामने। तो एजुकेशन नहीं मिलेगा फिर कैसे रोजगार मिलेगा? कक्षा 1 भी नहीं पढ़ा, कितने मार्केट में घूम रहे हैं? कक्षा 1 भी नहीं पढ़ा, कितने मार्केट में घूम रहे हैं, आज मैडम कर रहे हैं सरोजनी के अंदर। तो ये तो एजुकेशन जरूरी है पहले। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? केंद्र की सरकार या भारत स्टेट की सरकार? अरे भाई, जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना। शिक्षा अगर नहीं पहुंची है, सिर्फ 10 साल में सब हो गया क्या? 10 साल में क्या किए? क्या एजुकेशन और बेरोजगारी कोई मुद्दा है?
बिल्कुल है। हैं? एजुकेशन और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश का। हमारे यूथ के लिए एजुकेशन कितना मैटर करता है। एजुकेशन सिस्टम करेक्ट ना होने की वजह से बेरोजगारी बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है इंडिया का वो सिस्टमैटिकली नहीं चल पाता है। तो ये बहुत ही आम मुद्दा नहीं है जिस पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए। हमें इन चीज़ों पे फोकस करके गवर्नमेंट को इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हमारा जो यूथ है वो क्या आज के वक्त में एजुकेशन बेरोजगारी पर ध्यान दिया जा रहा है? इसके पहले ध्यान दिया गया या कौन है जो आगे जाकर ध्यान दे सकता है? इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि जितना वो एजुकेशन को सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे इंडिया में उतनी ही मौजूदा बेरोजगारी। गवर्नमेंट ध्यान दे रही है? जी बिल्कुल दे रही है। अभी हाल फिलहाल में जो सिस्टम है थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है। आरोप तो है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है कि मोदी सरकार में, क्या मुद्दा बनाया जा रहा है? मुद्दा भी बनाया जा सकता है, पॉलिटिक्स है, आपको पता है पॉलिटिक्स में 100 चीज़। मुद्दा बनाया जा रहा है बेरोजगारी को? आपको दिखता नहीं है? और मैडम मुद्दा तो मान लीजिए बहुत ही, आप डाटा निकाल लीजिए ना, क्या मुद्दा है क्या सही है पता चल जाएगा। आपको पूछने की आज चौथा स्तंभ है और आपको पूछने की स्थिति आ गई तो दुखद है। आप देख लीजिए ना बेरोजगारी दर बढ़ा है कि घटा है। आपके सामने बच्चे रहे हैं, जितने बच्चे हैं सब छठी सातवीं सब काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई एक बात आप काम कर रहे हैं ना? आप सारे सरकारी नौकर है। ऐसा नहीं है, यहाँ सारे जितने भी बेच रहे हैं ना फेरी वाले सारे सरकारी नौकर है एक तरीके के। आप कैसा भारत चाहते हो? 10-15 हज़ार रुपए में कैसा भारत चाहते हो? ITN भारत चाहते हो या डोरमेट बेचने वाला भारत? तो आपको सोचना होगा इसके लिए कि जरूरी नहीं है कि सब डॉक्टर ही बन जाएंगे, तो नर्स कौन काम करेगा फिर? वर्कर कौन कहाँ जाएंगे? जरूरी है। अब हमारे लिए तो जरूरी यही रहेगा। आईटेक देखो, इंजीनियर भी चाहिए देश को, मजदूर भी चाहिए देश को, रोजगार भी चाहिए, जैसे चपरासी भी सबकी जरूरत है। ये चीज नहीं है। देखो पढ़ाई तो सबसे मेन है, लेकिन फिर जिस हिसाब से लोग आज के जनरेशन ये जो बेरोजगारी की बात हो रही है, जो बेरोजगारी की बात हो रही है, ये क्या एक चाइना को रिकॉर्ड तोड़ रहा है पॉपुलेशन। तो मोदी जी अपने घर से इतना नहीं पैदा कर देंगे। 70 साल ने उन्होंने भी इतना रोजगार नहीं दिया जितना उन्होंने दिया है। सबसे मेन क्या मुद्दा बनाया जा रहा है? बेरोजगारी मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा बनाया जा रहा है। मोदी जी अपना काम सही कर रहे हैं, आगे और बढ़िया करेंगे। संसद में सुना आपने? संसद सुना आपने? रोजगार तो यार कहाँ से पैदा कर दो? कितना रोजगार दिया आपने? पार्लियामेंट देखा आपने कितना दे दिया लोगों किसी का नहीं अब देखिए मोदी जी तो खुद का संतान पैदा नहीं कर पाए, रोजगार कहाँ से करेंगे? ठीक है, ये कोई मुद्दा थोड़ा है संतान देश का। हाँ पार्लियामेंट देखा आपने? सही है, बहुत बढ़िया। पार्लियामेंट देखा आपने? हाँ वो बात है, काम किया है लॉन्चिंग हुई कि मोदी ने जवाब दिया बढ़िया? हाँ बहुत बढ़िया। और मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश में वही आया ना आएगा। जवाब दिया मोदी ने? बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश। मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं है देश में।